Good evening, student. Good to see you again. No, sorry, I can't see you. Okay. There are only two students. Call the rest of the students. Walaikum salam, Sadia. Only Sadia is there. Who's the other one? Better call others so that I can continue with the class. Good. There are three students now. I'm starting the class. Today, my topic is why focusing on ICU's infection. ठीक है, तो कहते हैं आईसीयू में क्यों इन्फेक्शन है, उसी को क्यों हम देख रहे हैं. So let's see what are the reasons for that. Okay, now before I start, can you all hear me? Beta, can Sadia just write yes or no so that I can continue. Can you hear me? तो जल्दी से लिख दिया करो ना, इतनी टाइम लगा देते हो. मैं आधे लेक्चर में पहुंचती हूँ और आप लोग लिखते हो, फिर आई कांट हियर यू. यस मैम. ओके डियर. ओके. ओके, आई एम स्टार्टिंग नाउ. ठीक है भैया. नाउ हाउ डज दिस पेशेंट प्रोटेक्ट हिमसेल्फ. ठीक है, किस तरीके से पेशेंट जो है वो अपने आप को या सारों को क्या कहते हैं प्रोटेक्ट कर सकते हैं. Now, up to 45% of NIS. NIS is, what stands for NIS? Good afternoon. बेटा इवनिंग शुरू हो गई है. 4 बजे के बाद रोनाल्ड इवनिंग शुरू हो जाती है. गुड इवनिंग. ओके. So NIS is National Institute of Support. Stands for National Institute of Support. Now there's a brainstorming. Okay, okay. Why does patient protect? How does this patient protect herself? You need to brainstorm. So this is how you go for your brainstorm, and when you once go for your brainstorming, you can write an essay. बहुत अच्छे तरीके से you can explain yourself. ठीक है. So let's see. To protect yourself from severe infection. ठीक है. Once you take care of yourself, you take hygiene. ठीक है, अपना जो है वो आप सीवियर इलनेस से अपने आप को बचा सकते हो. MDR, what stands for MDR? It stands for मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस. ठीक है, बहुत सारे अगर आप देखें तो यहाँ पर उसको कितनी आईवीज जा रही हैं, मॉनिटर्स लगे हुए हैं, सो फोर्थ. ठीक है, यू कैन सी दिस पेशेंट. सो MDR इज टू मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस की वजह से भी आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो. एंड देन देयर इज फाइनेंशियल. ठीक है, फाइनेंशियली आप कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे. ओके, द हाउ मेनी डेज यू आर ऑन वेंटिलेटर, हाउ मेनी डेज यू आर बीन मॉनिटर्ड. ठीक है, आईसीयू में कितने दिन लगा दिए, तो ये सारा फाइनेंशियल भी बात आ जाती है टू प्रोटेक्ट. सारे पैसे इन्हीं पे लग जाएंगे तो आप अपनी दवाइयों पे क्या पैसे लगाओगे. ठीक है भाई. नेक्स्ट इज लैक ऑफ अटेंशन टू हैंड वॉशिंग. Now, how can you protect yourself? Patient protect herself by हैंड वॉशिंग के लिए. आप जब पेशेंट को जितनी दफ़ा अटेंड करोगे, मेक श्योर बिफोर एंड आफ्टर यू आर वॉशिंग योर हैंड्स. देन लो स्टाफिंग. ठीक है, लो स्टाफिंग में क्या होगा कि आपके पास स्टाफ कम है, तो आप कैसे पेशेंट को प्रोटेक्ट कर सकते. अगर काम करने वाली नहीं आई है, द क्लीनर्स आर नॉट देयर, सो द गंद इज ऑल अराउंड द पेशेंट. ऐसे ही है. ठीक है. सो लो स्टाफिंग. फिर एक ही स्टाफ कब तक पेशेंट के सर पे रहेगी. दे हैज टू बी शिफ्ट वाइज आपके पास स्टाफ होना जरूरी है. एंड देन इन्वेसिव इन्वेंशंस. व्हाट आर इन्वेसिव इन्वेंशंस? इन्वेसिव इन्वेंशंस आर वो चीजें जो कि इन्वेड की गई हैं आपके अंदर. योर कैथेटर. ठीक है,
It can be a Foley catheter, it can be your IV catheter, it can be your nasal catheter, it can be your nasal prawn भी हो सकता है. ठीक है, हो गया. मॉनिटर्स हो गए आपके, अगर अनस्टिल टेक्निक से इस्तेमाल कर रहे हो, हाथ लगा रहे हो बगैर वॉश किए. So you need to take care of these things, that is then only you can protect herself. Julius, Sidra, Ronald, Habiba, Neelam, Walaikum Salam. Okay, and HAI is an infection that develops as a result of medical care. HI क्या होता है? It is hospital acquired infection. ठीक है, आप हाई को कह सकते हो. इट कैन बी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन और हेल्थ केयर एसोसिएट इन्फेक्शन. दो बातें सकते हैं. ठीक हो गया. उसके अंदर उसका जो मोनोग्राम कहता है वो कहता है क्लीन योर हैंड्स. इट्स ओके टू आस्क. इट्स ऑलवेज ओके टू आस्क कैन यू वेट, आई गो एंड वॉश माई हैंड्स. It's okay to ask. Okay, so healthcare associated infection and hand hygiene as a cornerstone. हैंड हाइजीन एज कॉर्नरस्टोन मतलब कि जो हैंड हाइजीन है वो आपका कॉर्नरस्टोन है. ठीक हो गया. ओके, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हाई. हाई इज hospital acquired infection. Now, the most common infection associated with healthcare can be divided into 4 categories, right? It can be categorized into or divided into 4 categories. First is catheter associated. हम फिर इसको बारी बारी भी देखेंगे, right? So catheter associated है, urinary tract infections है, bloodstream infections है, surgical site infections है, and then there is ventilator associated pneumonia. जो लोग वेंट पर होते हैं उनसे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल लाइक एसोसिएटेड pneumonia. यहाँ पर इन्होंने छोटा सा दिया. हाई स्टैंड्स फॉर हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन. ठीक है, तो इन्होंने हेल्थ केयर की बात की है. वेयर एज हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज ऑल्सो द सेम. नाउ कैथेटर एसोसिएटेड इन्फेक्शन में हम क्या देख सकते हैं? इसने कहा है कि इन्फेक्शन डेवलप्स ईदर ड्यूरिंग और आफ्टर प्लेसमेंट ऑफ अ यूरिनरी कैथेटर. ठीक है, अब ड्यूरिंग कैसे हो सकता है? ड्यूरिंग इज व्हेन यू यूज अ रॉन्ग टेक्निक, व्हेन यू यूज एन अनस्टर्ड टेक्निक. ठीक है, अब गंदे मंदे हाथों के साथ आपके हाथ में पता नहीं कितने जर्म्स हैं जो कि क्या है आप पेशेंट के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, राइट? आई हैव सीन मेनी staff members and the guys, and इन लोगों को मैंने देखा, they always start their procedure without washing their hands, without wearing any gloves, and then even if they are wearing their gloves they are using unsterile technique. समझ में? So it's very important. आप पेशेंट को कैथेटराइज करते हैं, यू नीड टू. नाउ इफ यू लुक एट दिस पिक्चर, ठीक है, उन्होंने क्या किया है? दे हैव नॉट एक्सपोज द पेशेंट बट दे हैव यूज्ड अ स्टिल टेक्निक यूज तो किया है एंड दे कवर्ड द पेशेंट. ठीक है, उसको बिल्कुल पेशेंट को एक्सपोज नहीं किया. डालने के बाद पेशेंट को फौरन उन्होंने क्या किया? कवर कर दिया, और कवर के बाद उन्होंने अपना बाकी का प्रोसीजर शुरू कर दिया. नाउ यू लुक एट दिस, दे हैव पुट एन स्टील टॉवल अंडर द कैथेटर्स. ठीक है, ताकि अगर कैथेटर अगर इसके हाथ से छूट के गिर भी जाए तो इट्स ऑन द स्टील टॉवल.
बट हाथ से गिरना नहीं चाहिए, ठीक है। सो यू नीड टू यूज स्टिल टेक्निक। सब कुछ आपने पहले क्या कर लिया, उसको सिक्योर कर लिया, और यू नीड टू इज टू कनेक्ट, ठीक है। सो इन्फेक्शन ड्यूरिंग भी हो सकता है, आफ्टर प्लेसमेंट। आफ्टर प्लेसमेंट का मतलब है कि जब आपने पेशेंट को कैथेटर डाल दिया है, देन यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ देयर, नॉट गिविंग अ पेरिनियल केयर, ठीक है। पेरिनियल केयर देना बहुत ज़रूरी है। एंड देन चेंज ऑफ कैथेटर, आप लोग अगर कैथेटर के इस रबर ट्यूब के ऊपर डेट डाल दें, so that you know कि after 2 weeks or 3 weeks we have to change the catheter, तो आप उसको टाइम पे चेंज कर सकते हैं। Urinary catheter are normally placed in patients undergoing long surgical procedures who need assistance with passing urine or those who are extremely ill. दो किस्म के पेशेंट उन्होंने बात की है कि जिनको कैथेटर की ज़रूरत होती है। एक वो जिनके लंबे प्रोसीजर्स के सर्जरी हो रही हो, राइट। अब वो अगर सर्जरी किया और आपने उसको एनेस्थीसिया दिया हुआ है, ब्लैडर फुल हो गया, आईवीज जा रहे हैं, ब्लैडर फुल हो गया, तो अगर आपने कैथेटर नहीं डाला, पेशेंट विल स्टार्ट वॉइडिंग ऑन द टेबल, ऐसे ही है ना। सो जो लॉन्ग प्रोसीजर्स होते हैं, जो सर्जरीज होती हैं, उनमें आप उनको ड्रिप देते हो, उनको आप आईवीज लगाते हो, सब कुछ है। एंड देन वो क्या है, सारा फ्लूइड अंदर जाने पर क्या हो जाता है, ब्लैडर फुल हो जाता है, so that they need catheter. And then there are those who are extremely ill, बहुत सख्त बीमार हैं, वो जो अपने बिस्तर से उठ नहीं पाते, वो जो क्या कहते हैं, बहुत बुजुर्ग हैं और बीमार हैं, बेड रिडन है, स्ट्रोक हो चुका हुआ है, तो एक्सक्यूज मी, वो बिस्तर से नहीं उठ सकते हैं, तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग देयर बेड एंड गेटिंग बेड सो they need to be catheterized, right? Okay, then comes the bacteria entering the tube and make their way into the bladder or kidney. Now, when you go for unstill technique, definitely bacteria will enter the tube. Unnecessarily tube disconnect किया, फिर connect किया, disconnect किया, unconnect किया, उससे क्या हो जाता है, bacteria अंदर चले जाते हैं। हो गया? Are you all with me? Hello? Are you all with me or not? The second is the central line associated bloodstream infection. Infection develops during or after placement of a tube placed into a vein. पहले हमने कैथेटर की बात की थी, अब हम आईवी लाइन की बात कर रहे हैं कि जी ओके, थैंक यू। Infection develops either during or after the placement of tube placed into a vein. Okay, you may know this is an IV. ठीक हो गया। अब अगर आपने आईवी पास किया है, तो इन्फेक्शन जो है वो भी वहां से डेवलप हो सकता है। Here you can see, अगर आप वो जो नीडल हमने आईवी में उसमें डालना है और वो इधर उधर टच हो रहा हो, तो क्या होगा कि वो अनस्टेबल हो जाएगा एंड डेफिनेटली बैक्टीरिया बिल्कुल सेल्यूसाइटिस का सारा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इफ नॉट देन यही इन्फेक्शन बहुत खराब हो जाए तो ये क्या चला जाता है, ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा। जब यही ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा तो अंदर जाके वो क्या करेगा, सेप्टिसिमिया कॉज करेगा। ठीक हो गया। यहाँ से आप देख सकते हैं, दिस इज योर आईवी कैनुला, ये आपने स्किन के अंदर उसके आईवी में डाला, ठीक है। तो लेकिन क्या है कि अगर आप यहाँ से अनस्टिल टेक्निक उसके टिप को आपने ठीक से बाज़ लोगों को मैंने जो स्पेशली जो कभी क्लिनिकल्स के लिए हम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए,
तो मैंने देखा कि वो लोग क्या करते हैं, वहां से स्पिरिट स्वाब लेते हैं, उससे नीडल को साफ कर देते हैं और जनाब आईवी इंजेक्शन दे दिया। ठीक है, कुछ नहीं हुआ। मेल पेशेंट है, मेल पेशेंट को एक्सपोज नहीं हम कर सकते, बड़ा गुनाह मिलेगा। वो क्या करते हैं कि कपड़े के ऊपर से ठोक दिया, ये सोचे बिना कि वो सारा अनस्टल जो है वो हमने क्या कर दिया, अंदर भेज दिया। ठीक है, सो ये उन्होंने कहा है आईवीज आर नॉर्मली प्लेस टू गिव फ्लूइड्स एंड मेडिकेशन और मे बी यूज टू विदड्रॉ ब्लड फॉर टेस्टिंग। ठीक है, जगह को अच्छी तरीके से साफ करके और फिर वहां से ब्लड को ड्रॉ करना है या इंजेक्शन लगाना है। बैक्टीरिया जो है दे इंटर द ट्यूबिंग एंड सर्कुलेट इन द ब्लड। चाहे तो आईवी दे रहे हो तो चाहे आप ब्लड ड्रॉ कर रहे हो, योर नीडल शुड बी क्लीन, स्टर्ड, नॉट क्लीन। मैम मिड टर्म का बेटा, लेट मी फिनिश द टॉपिक एंड देन मिड टर्म की बातें करेंगे। इफ्रा, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। नाउ सर्जिकल साइट हम अब हम देखेंगे, जो सर्जिकल साइट है, इन्फेक्शन डेवलप either during or after surgical procedure when bacteria enter the wound. Sometimes these bacteria may also move to our site and cause infection in urine, blood or lungs. ठीक हो गया, चुप करो, लेट मी फिनिश। ठीक हो गया, ओके। तो सर्जिकल साइट इन्फेक्शन में क्या हो गया कि इन्फेक्शन जो है वो कब डेवलप होता है, आफ्टर सर्जरी। सर्जरी आपने ठीक ठाक कर ली, लेकिन आपने वुंड केयर नहीं किया। आपने अगर वुंड केयर कर रहे हो तो स्टर्ल टेक्निक यूज नहीं किया। ठीक है, स्टर्ल स्वाब का इस्तेमाल करना, स्टर्ल टेक्निक का यूज करना, ये नहीं कि स्वाब हाथ में पकड़ के तो उससे साफ कर रहे हो। ठीक है, प्रॉपर प्रोसीजर होता है, स्टर्ल किट पूरा मिलता है और उसके साथ आप क्या करते हो, वुंड क्लीन करते हैं। लेकिन अगर आपने वो हाथ से पकड़ के वुंड क्लीन करना है तो उसके बाद आपके पास ये सेकंड पिक्चर जो नजर आ रही है रेडनेस के साथ, ऐसे वुंड मिलेंगे। सूचर्स जो है वो टूट जाएंगे, वुंड जो है वो एक्सपोज हो जाएगा। ठीक हो गया, तो उससे क्या होगा कि वुंड का इन्फेक्शन ज़्यादा हो सकता है। उसमें आपके पास कौन कौन से साइट्स आ सकते हैं, आपका यूरिनरी साइट भी आ सकता है, इसमें आपका ब्लड का भी हो सकता है, इट कैन बी योर लंग्स। वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। ठीक है, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया में क्या होगा, इन्फेक्शन डेवलप्स व्हेन बैक्टीरिया एंटर द नोज और माउथ। ठीक है, अब आपका जो वेंट है उस पे आपका मुंह पे मास्क भी लगा हुआ है, आपको नेजल फ्रॉन्स भी लगे हुए हैं, आपका क्या कहते हैं, अगर ट्रेक्योस्मी हुई है तो वो अलहदा। ठीक है, तो उसमें उसने कहा है कि ये बैक्टीरिया जो है वो आपके नाक के जरिए, आपके मुंह के जरिए ये ट्रेवल करते हैं, कहाँ तक ट्रेवल करते हैं, आपके लंग्स में जाके बैठ जाते हैं। ठीक हो गया, and then bacteria may also travel through the tube has been inserted to help with breathing. ब्रीदिंग के लिए जो ट्यूब यूज की गई है, एंडोट्रेकियल ट्यूब, उसके जरिए भी क्या होता है, बैक्टीरिया जो है ये जाके आपके लंग्स में या आपकी ब्रीदिंग में जाके प्रॉब्लम कर सकते हैं। या वीएपी। ठीक है, वीएपी इज व्हाट, VAP is ventilator associated pneumonia। ठीक है, ये लिखा हुआ है ventilator associated pneumonia जो है is a pneumonia which occurs in a patient who has intubated जिसके अंदर endotracheal ट्यूब डाली गई है। ठीक है, mechanically ventilated at times of onset of pneumonia or within 48 hours before the onset of pneumonia।
या तो 2 दिन पहले इन्फेक्शन उसी वक्त डेवलप हो गया, यानी कि आपके अंदर बैक्टीरिया बैठ गई जाए। तो नेक्स्ट इज ये आप देख सकते हैं वेंटिलेटेड एसोसिएटेड निमोनिया में ये एंडोट्रेकियल ट्यूब डाली गई है, ठीक है, यहाँ तक गई है और इसके अंदर से जो एयर है, जो ऑक्सीजन है, वो क्या है, यहाँ तक जा रही है। और इफ यू सी दीज छोटे दीज ऑल आर व्हाट बैक्टीरियाज, ठीक है, इन impaired नेचुरल प्रोटेक्शन क्लियरेंस सिस्टम, ये तो चला गया अंदर एंडोट्रेकियल ट्यूब। कंटेमिनेटेड colonization विद बैक्टीरिया, ये देखो यहाँ पे बैक्टीरिया की क्लोनो हो गई। अब ये जाके अंदर जाके बैठ गए हैं, तो कुछ इस इधर चले गए, कुछ दाएं बाएं चले गए, और जाके क्या हो गया, नीचे निमोनिया में इनके साथ शामिल हो गए, चौकड़ी मार के बैठ गए, अब मरीज को लेके जाएंगे। नो वॉइस, व्हाट डू यू मीन बाय नो वॉइस? अपना मोबाइल ठीक करो, अपने हैंड फ्री कान को सच अच्छे तरीके से लगाओ। बाकियों को भी आवाज नहीं आ रही क्या सिर्फ सादिया को आवाज नहीं आ रही? हेलो, इज इट सादिया ओनली और देयर इज इफ्रा आल्सो? टॉपिक दो, मैं रिवाइज करो। जितना आप लोगों को पढ़ाया है आप लोग उसमें से सारा खुद से पढ़ो, आप लोगों को एमसीक्यूज उन्हीं में से आएंगे, या जो आप लोगों से टेस्ट वगैरह ले चुकी हूँ उसमें से आएंगे। ठीक है क्या? आ रही है इफ्रा को? अगर आवाज आ रही है तो फिर सबको आनी चाहिए। सादिया, अरेंज और अपना मोबाइल को रिफ्रेश करो। ओके, 5 एसेंशियल स्टेप्स फॉर क्रॉस कंटेमिनेशन, ठीक हो गया। अब इसमें उसने कहा है 5 एसेंशियल स्टेप्स हैं, राइट। अब आ रही है तो कान से अपने वो हैंड फ्री ठीक करना था ना। गुड। Okay, organisms are present on their patient's skin or have shed into inanimate objects immediately surrounds the patient. Inanimate का मतलब है things that is not alive. अभी वो live नहीं है, लेकिन क्या होता है कि वो जो objects जो के shed off हुए हैं वो अभी जिंदा नहीं हुए जब तक वो आपके अंदर नहीं चले जाते, तो उनको खाने पीने को मिल जाता है बहुत कुछ, फिर वो जिंदा हो जाता है। ठीक हो गया। आपकी स्किन पे वो मौजूद है, ये सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये क्रॉस कंटेमिनेशन के आपके स्किन पे पहले से मौजूद होते हैं, और वो क्या होते हैं। और फिर दूसरी बात उसने की है, ऑर्गेनिजम्स मस्ट बी ट्रांसफर टू द हैंड ऑफ अ हेल्थ केयर वर्कर्स। अब क्या है कि जब आप हैंड वॉश नहीं करते हो तो ये कंटेमिनेशन आपके हाथ में रहती है, और जब आप पेशेंट को हाथ लगाते हो तो वो क्या होता है कि पेशेंट से दूसरे पेशेंट को लग जाती है। अभी वो जिंदा नहीं होते, लेकिन जैसे दूसरे मरीज पे चले जाते हैं तो जाके वहां पे जिंदा हो जाते हैं। Organisms must be capable of surviving for at least several minutes on healthcare workers hand, क्योंकि हेल्थ केयर वर्कर जो है वो वक्तन फवक्तन हाथ धोता रहता है, तो इसका मतलब है कि वो कुछ ही देर के लिए उसके हाथ में रहता है, उसके बाद वो ट्रांसफर हो जाता है दूसरे पेशेंट। ठीक है। सो क्या है कि जो हेल्थ केयर वर्कर है देर आर ऑल्सो अ कैरियर, वो क्या करते हैं, इन्फेक्शन अगर हाथ नहीं धोएंगे तो वो एक से दूसरे को लगते रहेंगे। और क्या कहलाता है ये जो क्रॉस कंटेमिनेशन हॉस्पिटल से लगता है, ये कौन सा इन्फेक्शन कहलाता है? जो हॉस्पिटल से इन्फेक्शन लग रहा है वो कौन सा इन्फेक्शन है? इफ्रा, जूलियस सो गया है? जल्दी से बताओ कौन सा इन्फेक्शन होता है जो पेशेंट से एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को लग रहा हो? ओके, हैंड वॉशिंग और हैंड antisepsis by the healthcare worker must be inadequate or omitted entirely.
or against use for hand hygiene. Yes, hospital acquired infection है, nosocomial infection कहलाता है, ठीक है। हाई, हाई नहीं बोलना, मैं मुझे पता है हाई इज हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, लेकिन इसको हम नोसोकोमल इन्फेक्शन कहते हैं, ठीक है, जो हॉस्पिटल से फैलते हैं। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को हम नोसोकोमल कहते हैं। गुड, ओके। Hand washing or hand antisepsis by healthcare worker must be inadequate or omitted entirely, or the agent used for hand hygiene appropriate, ठीक है। सो इसमें कहा कि अपने अपना हैंड हाइजीन एंटीसेप्सिस जो है वो क्या करता है हेल्थ केयर वर्कर, इट कैन बी, अगर इनएडिक्वेटली वो इस्तेमाल करता है तो वो क्या करता है, कैरियर बन जाता है। द फिफ्थ वन इज कंटेमिनेटेड हैंड्स, ठीक है, of the caregiver must come into direct contact with the another patient or with an, ये हमने बात कर ली है, ठीक है। अगर आपने अपना हाथ ठीक से साफ नहीं किया तो वो एक से दूसरे को लग जाएगी। ICU patients are rapidly colonized with pathogenic bacteria, ठीक है। अब स्किन को आप कैसे क्लोनाइज कर सकते हो इन आवर्स टू डेज बाय स्टेफिलोकोरियसिस है, प्रोटिसिस है, क्लेस्ट्रेला है, ठीक है। ये सारे जो हैं एट 100 to 110.6 CFU, ठीक है, सेंटीमीटर पर स्किन स्क्वायर क्या होता है इसका, मुझे ये स्टेफिलोकोकस को किस रेंज पे वो लोग उसको क्लोनाइज करते हैं, वो ये है 100 to 106। अब फिर उसके बाद उसने कहा है कि अगर आप पेशेंट जो है उनको आप बैक्टीरिया से साफ करोगे तो यू नीड टू गो फॉर पेरिनियल, इंग्वाइनल, एक्सलर, ट्रंक। अगर आप गौर से देखो दीज आर ऑल फोल्डेड एरियाज, ठीक है, वो तमाम एरियाज जहाँ पे फोल्ड्स आ रहे हैं, पेरिनियल में है, इंग्वाइनल में है, एक्सला में है, ट्रंक में है, अपर एक्सट्रीमिटी है, हैंड्स है, ठीक है। इनमें आप देख सकते हो कि ये सारे बैक्टीरियाज बैठे होते हैं, इनको क्लोनाइज करना पड़ता है। डायलिसिस, CRF, chronic renal failure, diabetes, dermatitis, broad spectrum antibiotic, increased risk, ठीक है, दे आर ऑल इंक्रीज रिस्क में होते हैं, जिनको जो लोग डायलिसिस पे होते हैं, क्रॉनिक रीनल फेलियर, डायबिटीज की सारे पेशेंट शेयर 10 ये स्क्वायर। अब ये जो 10 6 स्कीम्स हैं, स्क्वेमस है per day, widespread contamination of the room. ये these are the scales or flakes as you know, skin की तरह आप जब देखते हो ना कि ये इतनी लेयर्स के बाद आपके पास जो स्किन की लेयर्स आ जाती है एज ऑफ स्किन, ठीक है। हर चीज में स्केल्स होते हैं, उसमें आप देख सकते हो कि स्क्वेमस जो है पर डे के हिसाब से वो क्या क्या दिन बनते हैं जिसमें ये अपना जेरासीम जो है जड़ पकड़ लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर रैपिडली आपको क्या करने की जरूरत है, क्लोनाइज करने की जरूरत है। या ट्रांसमिशन टू हैंड्स फ्रॉम स्किन टू स्किन एंड एनवायरनमेंट। नाउ अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखो तो जहाँ पर आपको ये पर्पल डॉट्स मिल रहे हैं, these are the areas which are frequently touched। देखो यहाँ पर भी चीजें पड़ी हैं, आपने क्या किया है, इनको फ्रीक्वेंटली टच किया है। यहाँ पर आपने पेशेंट की आपने लीड्स को चेक किया, उसके नोज को चेक किया, ठीक है, इसके आईवी को चेक किया, आपने उसके हाथ को सीधा किया। इसमें क्या हम देख रहे हैं that these are the areas that have been touched by the healthcare worker, ठीक है। तो इनको हाथ कंटिन्यूसली लगाने से कहाँ कहाँ आपने हाथ लगाया, वहाँ वहाँ पर आपने उस पर जो इन्फेक्शन है ट्रांसमिट कर दिया। सूखे में बैठा हुआ है, यहीं पर ये
लाइव हो जाएगा। रोनल, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है, अपना हैंड फ्री ठीक करो। All right. Now transfer to hands of healthcare worker. Number 1, clean activities. ठीक है, अब उसने बताया कि जो हेल्थ केयर वर्कर है वो क्लीन एक्टिविटीज करे। एक्टिविटीज में क्या है? लिफ्टिंग है, टेकिंग रेडियल पल्सेस है, मेजरिंग ब्लड प्रेशर। ठीक हो गया। अप टू 100 to 1000 CFU फ्रॉम हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने बताया कि आपकी जो क्लीन एक्टिविटीज है वो कहाँ से शुरू होती है? पेशेंट के। तो मुझे बताने से पहले आप अपनी वो हैंड फ्री ठीक कर लिया करो ना। हेल्थ केयर वर्कर्स CFU क्या? हाँ, बेटा ये भी कोई अब उसका रेंज होगा ना, क्यूबिकल रेंज। निकालो अपनी डिक्शनरी में से, CFU से। ओके, फिर उसके बाद उसने कहा है कि हेल्थ केयर वर्कर्स इंटरसेप्टेड बिफोर hands wash in MRSA. MRSA is ये जो भी है ये वो होगा जो दायरे का नाम होगा क्लोनाइज्ड पेशेंट, जहाँ पे ये MRSA ये है मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेप्टोकोकस ऑरिएसिस। ठीक हो गया। ये उन्होंने कहा कि आप उसके हैंड वॉश करेंगे और 17% ऑफ वर्कर ग्लव्स पॉजिटिव होना चाहिए। फिर उसने सर्विलेंस कल्चर के लिए बताया। ठीक है, कल्चर ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स एंड ICU के अंदर उन्होंने कहा 25% ऑफ ये है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। ठीक है, कॉलोनी जो कॉलोनी नहीं होती है CFU, उसका फॉर्मिंग यूनिट कहलाता है, यूज्ड इन माइक्रोबायोलॉजी to estimate the numbers of variable bacteria or fungal cells in sample। ठीक हो क्या बेटा? कौन है ये? सिद्रा। CFU का मतलब पता लग गया? इट्स ए कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट जो है वो माइक्रोबायोलॉजी में इस्तेमाल होता है, जहाँ पे ये लोग कॉलोनीज बना देते हैं और वहाँ से वो उनको एस्टिमेट करते हैं कि ये बैक्टीरिया किस एरिया का, ये किस तरीके से उनके वेरिएबल्स ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगस के बारे में मालूम करते हैं। ठीक है, या ओके। एंड देन 25, ये सारा उन्होंने तरीका बताया है कि आप कैसे कल्चर टेस्ट करवाओगे। रिंग आर्टिफिशियल लॉन्ग ले, हाय 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 क्या नाम है इफ्रा? तेरे नाखून कितने लंबे हैं सिद्रा? कितने लंबे नाखून रखे हैं? ठीक है, रिंग्स कितने अंगूठियां पहन के पेशेंट अटेंड करते हो? सारे जरासीम आपके उनके बीच में घुस जाते हैं, उसी से फिर आटा भी गूंथते हैं। फिर सोचो कि वो सारे जरासीम जो आपके अंगूठी के इधर उधर फंसे हुए हैं, आटा गूंदने से वो सारे साफ हो जाते हैं। ठीक हो गया। रिंग्स है आर्टिफिशियल और लॉन्ग नेल्स, बड़े अच्छे खूबसूरत हम नेल पॉलिश लगा के रखते हैं।
ठीक है, पेशेंट अटेंड करते हैं और भूल जाते हैं कि हमारे नाखूनों में हम जरासीम साथ लेके घर चल रहे हैं। हम इतने बड़े बड़े किट पहनते हैं और हमारे लंबे लंबे नाखून होते हैं, हम इन्हीं नाखूनों के साथ अटेंड करते हैं। Dermatitis increased frequency of hand contamination of healthcare workers. फैशन ना पीछे रह जाए, बाकी सब कह रहे हैं। ये उन्होंने एक छोटा सा ग्राफ बताया है बैक्टीरियल कॉलोनी का, जो कि कहाँ जा रहा है, वो अप अबव द वर्ल्ड सो हाई। Contamination of healthcare workers with VRE during routine patient examination. ठीक है, VRE क्या बना? Vancomycin resistance enterococcus during routine examination. At least one side, gloves हैं, gowns हैं, stethoscope है, all three sides हैं, and stethoscope after wipe. ठीक है, तो इतने परसेंट फिर भी पीछे रह जाते हैं। बैक्टीरियल बता दिया मैंने सिद्रा। ओके, बैक्टीरियल सर्वाइवल टाइम्स ऑन हैंड्स, एक्ने Actinobacter, E. coli, Klebsiella, vancomycin resistant enterococcus, Pseudomonas, ठीक है, रोटावायरस, ये सारे कितने टाइम्स में आपके अंदर जाते हैं ये उन्होंने मेंशन कर दिया। The inanimate environment can facilitate transmission, और उसमें उसने कहा contaminated surface increases the cross contamination. Abstract में the risk hand and gloves contamination after contact of patient, VRE positive patient environment, और ये सारा उन्होंने बताया कि शिकागो में उनके पास जितने भी चीज़ें हैं इन सब के अंदर कहाँ कहाँ पे जाके देखो, इन सब चीज़ों पे हम सबसे ज़्यादा हाथ लगाते हैं, इनको खोलने पे, ये टैप खोलने पे, ठीक है, ये इन चीज़ों को हम चेक कर रहे हैं। ये वो चीज़ें हैं जिनके अंदर इनैमिनेट मतलब विच डज नॉट हैव एनी लाइफ, दे आर नॉट अलाइव, लेकिन ये फैसिलिटेट शुरू करते हैं ट्रांसमिट करने में। दैट्स द एक छोटा सा उन्होंने ग्राफ बताया है। स्ट्रेटजीज टू डिक्रीज ट्रांसमिशन, अब वो कौन सी ट्रांसमिशन को कम करने की वो उन्होंने बताई टेक्निक, उन्होंने बताया है कि ये देखो, ये इन्फेक्शियस एजेंट है, ये बैठा हुआ, ठीक है, इन्फेक्शियस एजेंट में रेजरवायर, टैप आ गया, पोर्टल ऑफ एग्जिट, किस तरीके से आप उसको निकालते हो अपना जरासीम, स्नीज करते हो, ठीक है, आपके मोड ऑफ ट्रांसमिशन, स्नीज कर लिया, अब आपने वही हाथ दूसरे को लगा दिए, ट्रांसमिशन ऑफ मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। पोर्टल ऑफ एंट्री क्या होगी, व्हेन यू रिंग द बेल, आप दरवाजे को आप क्या कहते हैं, आप लिफ्ट को आप हाथ लगाते हो, बेल को आप हाथ लगाते हो, जो भी है, ठीक है, तो वो वहां से जरासीम आपके उंगली में जा सकते हैं, एंड ससेप्टेबल होस्ट हो सकता है न्यूबॉर्न। ठीक हो गया। प्रूवन और proposed strategy, ठीक है, प्रपोज स्ट्रेटजी में एंटीबायोटिक आ जाती है, प्रॉपर हाइजीन, हैंड हाइजीन आ जाती है, कोहॉर्टिंग पेशेंट है, रिड्यूसिंग लॉस ऑफ एलओएस, एलओएस क्या है, एलओएस, oh, no thanks. What is LOS?
ये मेथोलॉजिकल राइटिंग है, विलियम बेकर वर्सेस द फॉलोइंग लिटरली। छोड़ो, ठीक हो गया। गॉन एंड ग्लव्स हो सकता है, आइसोलेशन हो सकती है ऑफ पेशेंट, अप्रोप्रिएट स्टाफिंग की वजह से हो सकती है, राइट। इट कैन बी एंटीबायोटिक क्रॉप रोटेशन है, सर्विलेंस कल्चर है, डीक्लोनाइजेशन ऑफ द पेशेंट है, और उसका हेल्थ केयर वर्कर कैरियर का है। तो ये कुछ स्ट्रेटजीज उन्होंने बताई है कि आप किस तरीके से कम कर सकते हो। इट डजंट मीन कि यू हैव टू राइट ईच एंड एवरी वर्ड, ठीक है। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम वेयर विच इज easy to understand, which is easy to remember, and which is easy to write, ठीक है। रटिफिकेशन इज नॉट द बेस्ट क्वालिफिकेशन, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। तो आपको इजी लगती है, कॉमन लगती है, एटलीस्ट तीन भी अच्छे तरीके से याद होना गुड इनफ, ठीक है। इतना बहुत सारे दे देते हैं, कुछ को हम प्रोनाउंस ही नहीं कर पाते, लेकिन जो कर सकते हैं, जो याद कर सकते हैं, उनको आप अच्छे तरीके से एटलीस्ट 2-3 को आप लोग अच्छे तरीके से याद करो, तो क्या हो जाता है, भूलते नहीं हैं। गुड हो गया, आगे चले। नाउ कंपल्सिव एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइबिंग, कैप। कैप से बहुत कुछ बन सकता है, ठीक है। ओके, कंपल्सिव एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइबिंग में आ जाएगा, इज ए वाइड स्प्रेड एंड सीरियस फिलेक्शन है। एंटीबायोटिक एनोनिमस में आप यू नो व्हाट यू डू, यू सेल्फ हेल्प ग्रुप, आप एक दूसरे की खुद से मदद, सेल्फ हेल्प ग्रुप में यू सी एवरीबडी इज वेयरिंग अ मास्क, ठीक हो गया। दिस इज सेल्फ हेल्प ग्रुप। आज के दौर में अगर आप देखो तो क्या हो रहा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो रहा है, घर से बाहर नहीं निकलो, आइसोलेट होकर रह जाओ। अवेलेबल 24 आवर्स will talk you through the urge to prescribe more than 2 antibiotics, others abuse, ठीक है। सिर्फ दो एंटीबायोटिक्स की वो लोग ज्यादा बात करेंगे, ज्यादा उसकी दवाइयों की बात ही नहीं करेंगे। थोड़ी सी दवाई खाओ, बाकी अपनी हिफाजत खुद करो, जैसे आजकल हम लोग कर रहे हैं, घर में बंद हो जाए। ओके, नेक्स्ट इज केसेस। Consecutive patients admitted in isolated for MRSA, ठीक है। MRSA is मेथिलिसन रेजिस्टेंस स्टेप्टोकोकस, ठीक हो गया। और ये refers to a group of gram-positive bacteria that are genetically distinct from other strain of Staphylococcus aureus. अब ये मार्सा जो है, it is responsible for several to difficult to treat infection in human. सो इसमें इसने बताया है कि मार्सा क्या होता है। मार्सा इज ये एक सुपर बग है बैक्टीरिया का, आसान लफ्जों में, ठीक है। इतना लंबा वर्ड हमने याद करने के बजाय मार्सा जो है क्या है, इट इज बग, सुपर बग है। ये सुपर बग है, जो कि बैक्टीरिया है, ठीक है, सुपर बैक्टीरिया। कंट्रोल कैसे करोगे, पेशेंट इन द सेम रूम इमीडिएटली बिफोर एंड आफ्टर अ केस, ठीक है। सिमिलर बेसलाइन कैरेक्टरिस्टिक्स है, सेम यू क्लोनाइज योरसेल्फ एंड अपने आप को क्या कर लेते हो, अपने आप को आइसोलेट कर लेते हो। हैंड हाइजीन कैंपेन, हैंड हाइजीन कैंपेन में क्या होगा, बेंचमार्क, बेंचमार्क में एक हाई जो है क्वालिटी इंसेंटिव प्रोग्राम है ऑफ रेट ऑफ एच क्वालिटी। एच क्वालिटी में क्या कर रहे हो आप,
पेशेंट को हाथ लगाने से पहले, बाद में। एच 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 क्वालिटी में क्या हो जाता है? एडजेक्टिव है, अ वेरी गुड क्वालिटी। वेरी गुड क्वालिटी हो जाएगा, रेंज ऑफ हाई क्वालिटी वाइन्स। हाई क्वालिटी डेफिनेशन हो जाता है एडहेरिंग एक्सीलेंट स्टैंडर्ड ऑफ मेजर्स। ठीक है, एक्सीलेंट स्टैंडर्ड ऑफ मेजर में जब आप अपना हाथ हाइजीन करते हो तो कहाँ से आप कौन से फिंगर टिप्स पे वो पूरा हैंड हाइजीन को आप किस तरीके से आप हाथ साफ कर रहे हो, वो सारी टेक्निक आ जाती है। विच आर द मोस्ट प्रोमिनेंट एरिया, दैट्स द डार्क साइड ऑफ द उंगली का उन्होंने बताया। ठीक है, ऑफन मिस्ड। ठीक है, उनको आपने अच्छे तरीके से करना है। हमारे अंगूठे के पे बैक का जो ये अंगूठे का जो ये हिस्सा है, आई हैव सीन दैट आप जितना मर्जी हाथ साफ कर लो, ये फिर भी गंदा रह जाता है। दिस एरिया, ये जो ये वाला एरिया ना, कि मैंने कितनी दफा अच्छे तरीके से हाथ धोने के बाद सोचा कि अब इस पे जरा ब्रश मार के देखती हूँ। तो जब मैंने ब्रश मार के देखा तो मैंने देखा कि उसके ऊपर डस्ट ज्यादा आती है, बिकम्स ब्लैक, यू नो, द ब्रशिंग। If you brush your hands, you will find that these areas, ठीक है, these areas are mostly messed off. Not even messed off. अगर हम इसको अच्छे से साबुन से साफ भी करते हैं, तब भी यहाँ पे मैल रह जाती है। रेट्स जो है, रिमाइंडर्स सेंड अस ओनली यूनिट मंथली। ओके, ये उन्होंने एक ग्राफ दे दिया। कंक्लूजन में आ गया, नोजोकोमल ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया क्रिएट्स अ मेजर हेल्थ बर्डन। इजी हो गया समझना। सो नोजोकोमल ट्रांसमिशन जो है वो मेजर हेल्थ बर्डन है। मल्टी फेसेड फेस इंटरवेंशंस आर नीडेड फॉर हाई लेवल कंट्रोल की जरूरत है, जिसमें क्या आ जाता है? प्रॉपर हैंड हाइजीन है, जो कि क्या है? कॉर्नरस्टोन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ एफर्ड है। Isolation of patient may place them at risk for error of omission। ठीक है, उनको होने से आइसोलेशन जो है वो थोड़ी सी मदद दे देता है फैलाने में, फैलने से। ठीक हो गया। तो ये तीन मोटी मोटी बातें थी जो कि देखते थे। ओके, ठीक है। सो ये नोजोकोमल इन्फेक्शन जो है वो क्या करता है? मेजर हेल्थ बर्डन है। मल्टी फेस्टेड जो इंटरवेंशंस हैं वो हाई लेवल पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, जिसमें हमने देखा प्रॉपर हैंड हाइजीन जो है वो कॉर्नर स्टोन है। एंड देन आइसोलेशन ज़रूरी है ताकि मज़ीद ये प्रॉब्लम्स ना हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर क्या कहते हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल इन आईसीयू। देखो ये पूरा आईसीयू का टीम आपको थैंक यू कर रहा है। सो नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू विद द सेम इन्फेक्शन के साथ ही है ये आईसीयू इन्फेक्शन का, बट इन अ सेपरेट मैनर। यहाँ पर तकरीबन सारी माइक्रोबायोलॉजी आ गई थी। उस दूसरी स्लाइड्स में हम देखेंगे कि हम आई को कंट्रोल कैसे करते हैं। सो ये था हमारा छोटा सा क्या कहते हैं आइसोले। अब रही मिड टर्म की बात, तो बेटा मिड टर्म में आप लोग क्या चाहते हैं कि आप लोगों का सुबह 9 से 10 बजे का टाइम रखा जाए। 20 और 21 है आपकी लिखी हुई। ठीक है, सो 20 और 21 के हिसाब से अगर मॉर्निंग में 9 to 10 एक दिन, 9 to 10 एक दिन, और फिर वाइवा भी 9 to 10 एंड 9 to 10, डू यू थिंक इट्स ओके? मैसेज मुझे कर देना, टेक्स्ट कर देना, तो हम देख लेंगे कि व्हाट इज। आप लोग अगर आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर लेते हैं
जस्ट लेट मी नो, टेक्स्ट कर दो मुझे, सो दैट हम स्केड्यूल में उसको उसके मुताबिक रख दें. यू वांट इट इन द मॉर्निंग और यू वांट इट इन द इवनिंग, जस्ट लेट अस नो. ठीक है. एंड विच टाइमिंग सूट्स यू वेल, 3 to 4 और 4 to 5. ठीक है, ये भी आप हमें बता देना. तो 1 घंटा आप लोगों का लगेगा. आई थिंक 3 to 4 इज बेस्ट अगर आप लोग इवनिंग में लेते हो. ठीक है, तो ये भी चलेगा. नो मैम प्लीज इवनिंग में रख लें. ओके, इवनिंग में रख लें. 3 to 4 इज ओके. 20th और 30th जुलाई वॉट एवर बेटा, लेकिन मुझे भी फिलहाल टाइमिंग से कंसर्न हो. ठीक है, लेट मी नो के विच टाइमिंग विल सूट यू बेस्ट. लेकिन मुझे जहाँ पे टाइमिंग सूट कर रहा है दैट इज 3 to 4, 1 घंटा चलेगा. ठीक है, 1 घंटे के अंदर हम लोग ऑलमोस्ट ये खत्म कर लेंगे. डन हो गया. मैं बंद करूं, स्क्रीनशॉट ले लूं आप लोगों का. Okay, I'm turning it off now, and just concern your consultant consult 4 to 5 करने मैम जी. तो बेटा 4 to 5 करने मैम जी, तो 3 to 4 क्यों ना कर लूं मैम जी. आप 3 to 4 भी तो क्लास लेते ही हो ना, तो 3 to 4 की क्लास को आप बेहतर जानो. हो गया. ओके देन, बाय.